हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी जी वन शॉट। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि सी जी पी एस सी और सी जी व्यापम में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसके पूरे लिस्ट मैंने आपको बताया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेमोरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। ये सब टॉपिक्स जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में क्या क्या आ सकता है वो सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था कल के क्लास में। आज से हम लोग जो है, और कल जो है बेसिक फैक्ट्स के बारे में बताया था मैंने आपको, कंप्यूटर के बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इनमें से कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया था कल के क्लास में। अगर आप कल नहीं देखे होगे क्लास तो पिछला क्लास देख लीजिए। चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, इनपुट डिवाइस जो होता है वो दो टाइप का है। इसको क्लासीफाई कर दिया हूँ ताकि ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक जो होता है ये ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस होता है। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड, इसमें से आप इनपुट देते हो नंबर वगैरह। जैसे कि 2+3 को जोड़ना है तो पहले 2 इनपुट दोगे, फिर 3 इनपुट दोगे। तो ये आप इनपुट कहाँ से दोगे? ये आप कीबोर्ड से दोगे। तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। फिर दूसरा जो होता है ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हो गया, ठीक है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में क्या आएगा? माउस आएगा आपका। माउस माउस एक पॉइंटेड डिवाइस होता है जिसमें आप क्लिक करके जो है किसी फाइल को ओपन करते हो। दूसरा जो है वही ट्रैक बॉल, माउस जैसा ही रहता है, ये भी ट्रैक बॉल। और तीसरा है जॉयस्टिक्स, ये गेम खेलने का काम आता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जॉयस्टिक किस काम में आता है और जॉयस्टिक जो है किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और ये गेम खेलने के काम आता है, ज़्यादातर गेमिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है ये आप देखे होगे कई बार, जो मोबाइल यूज़ आप करते हो उसमें पहले जो होता है, जैसे सैमसंग के मोबाइल में क्या करता था, जो स्क्रॉल करने के काम आता था, जो टच पैड में यूज़ होता था, वो लाइट पेन है, ठीक है। और ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल तो आप चलाते ही हो, तो उसमें जो है टच करते हो आप, तो वो होता है टच स्क्रीन, ठीक है। अब दूसरा टाइप का जो है अपन देखते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस, ठीक है। ये सब भी जो होता है वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो देख लो, जैसे ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ऑडियो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा? जो हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन वाला जो होता है वो इनपुट डिवाइस हो गया। फिर साउंड कार्ड होता है, ठीक। उसके बाद जो होता है ये साउंड कार्ड, ठीक है। इसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो वो आपको बस छांटना रहता है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगा। वीडियो फ़ोन आता है और डिजिटल कैमरा, ये भी इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में देख लीजिए आप, स्कैनर, OCR, इन सब का फुल फॉर्म आता है ना। OCR का, MICR का फुल फॉर्म और OMR का फुल फॉर्म, ये सब जो है एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। आगे मैं इन सब का फुल फॉर्म बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। और उसके बाद जो होता है ये बारकोड रीडर और पंच कार्ड रीडर, ये सब भी जो होते हैं ये इनपुट डिवाइस होते हैं। तो ये जो इनपुट डिवाइस के नाम हैं ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा सेट जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में केवल यही पूछा जाता है कि ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो आपको पहचानना आना चाहिए उस समय पे। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये जैसे मैं बताया था आपको, OCR, OMR, MICR और इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। तो OCR जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है। और OMR सीट जो आप लोग को मिलता है तो उसका जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR ये सब बैंक में यूज़ होता है ना। बैंक का जो चेक होता है, चेक में जो इंक लगा होता है ना, उसको MICR बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये इन सब का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, तीनों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजिटल कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस, वही जो अटेंडेंस लगाने के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, बारकोड, ये सब चीज़ मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया था, ठीक है। तो ये सब के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। बेसिकली आपको इनको रट्टा मारना है, इसका कोई और तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस में आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाला चीज़ है वो है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर
तो जो प्रिंटर है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले आप देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है। तो आउटपुट डिवाइस में देख हार्ड आउटपुट जो अपन प्रिंट आउट लेते हैं, जो कागज़ पर प्रिंट आउट लेते हैं वो हार्ड आउटपुट में आ गया। और जो सॉफ्ट कॉपी होता है जैसे कि पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल, ये सब सॉफ्ट आउटपुट में आ गया। ठीक है, तो हार्ड आउटपुट में देखिए पहला प्रिंटर है, दूसरा है प्लॉटर। प्रिंटर को फिर क्लासीफाई कर दिए हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन दोनों को फिर से और क्लासीफाई कर दिए हैं आगे। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट सवाल आता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो ये जो है इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। प्रिंटर को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अब प्लॉटर में एक इंकजेट है, दूसरा फ्लैट बेड है। ठीक, अब आगे देखते हैं सॉफ्ट कॉपी में है ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट। तो ऑडियो आउटपुट में क्या आएगा, हेडफोन और स्पीकर। हेडफोन में जो आप गाना सुनते हो और स्पीकर में जो आप गाना सुनते हो, ये दोनों ऑडियो आउटपुट हो गया। वीडियो आउटपुट में क्या क्या आएगा, वीडियो आउटपुट में देख लेते हैं। एक होगा मॉनिटर, मॉनिटर में क्या क्या होगा, मोनोक्रोम और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मतलब जो एक ही कलर का होता है, मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट समझ लीजिए आप, है ना, और कलर मॉनिटर। ठीक, और दूसरा होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। इसके अंदर क्या आता है, एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, और एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। ये तीनों आता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के अंतर्गत। और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी जो है आउटपुट डिवाइस में आता है। तो आउटपुट डिवाइस में भी आपको सेम इसको याद रखना है, रट्टा मारना है, और कौन सा आउटपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्लाइड को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को जो है पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में। एक कैरेक्टर प्रिंटर हो सकता है और दूसरा लाइन प्रिंटर हो सकता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है उसको फिर से अपन क्लासीफाई कर सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में और डेजी व्हील प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, देखो इसके जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी से प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रिंटर जो है कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इससे इसी टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन आप खुद से बना कर देख लीजिएगा एक बार। तो जब खुद से बनाओगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक, तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रिंटर अपन देखे, कौन सा, एक तो डॉट मैट्रिक्स और दूसरा है डेजी व्हील। और लाइन प्रिंटर के अंतर्गत तीन प्रिंटर आता है, एक ड्रम प्रिंटर, दूसरा चेन प्रिंटर और तीसरा बैंड प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये तीनों लाइन प्रिंटर के अंतर्गत हैं। लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। ठीक, अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा होता है थर्मल प्रिंटर। और ये जो होते हैं थर्मल प्रिंटर ही सबसे स्पीड यानी कि फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर को सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें जो होता है, जब ये प्रिंट करता है तो इससे नॉइस होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें किसी प्रकार का नॉइस नहीं होता। इसमें नॉइस इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक रिबन होता है, रिबन, और एक होता है हथौड़ा। तो ये हथौड़े से जो है ना रिबन पे मार मार के जो है प्रिंट करता है। तो इसके कारण यहाँ पर होता है नॉइस, और यहाँ पर नहीं होता नॉइस क्योंकि ये इसमें ऐसा टाइप का कुछ नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज़ किया जाता है, थर्मल प्रिंटर में जो थर्मल हीट का यूज़ किया जाता है, और एक होता है लेज़र प्रिंटर है ना। तो लेज़र प्रिंटर में जो है लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है।
तो लेज़र प्रिंटर ये वाला लेज़र वाला प्रिंटर ही जो है ना सबसे फास्टेस्ट होता है। सॉरी, मैं थर्मल प्रिंटर बोल डाला था, थर्मल नहीं होता है, लेज़र प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, तो ये प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है ना, इसी स्लाइड से आपके क्वेश्चन बनेंगे CGPSC और CG व्यापम में। ठीक, आगे देखते हैं प्रिंटर का जो स्पीड है उसको कैसे नापते हैं। प्रिंटर के स्पीड को नापा जाता है PPM, CPM और LPM। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो आपको फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। तो PPM होता है पेज पर मिनट, या इसी को पेज पर सेकंड से भी आप नाप सकते हो। ठीक है, पेज पर सेकंड से भी आप नाप सकते हो। वैसे ही CPM का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, या फिर कैरेक्टर पर सेकंड से भी नाप सकते हो। वैसे ही LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट। ठीक है, और इसको आप लाइन पर सेकंड से भी नाप सकते हो। अब ये जो है ये DPI, ये DPI क्या होता है? तो DPI जो होता है, DPI का फुल फॉर्म होता है प्रिंटर रिजोल्यूशन। प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है उसको मापते हैं DPI से। प्रिंटर का रिजोल्यूशन यानी कि गुणवत्ता को मापते हैं DPI से। और DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ये जो होता है ये DPI का फुल फॉर्म है। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, DPI प्रिंटर की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता को DPI से मापा जाता है। और इमेज का जो रिजोल्यूशन, इमेज की जो क्वालिटी है उसको पिक्सल में मापते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए ये देख लीजिए लेज़र प्रिंटर का जो कुछ है वो मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, वो देख लीजिए आप। जो लेज़र प्रिंटर है, ये प्रिंटर जो है फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है ना, और ये जो है फास्टेस्ट प्रिंटर जो होता है, सभी प्रिंटर में सबसे फास्टेस्ट यही होता है। इसकी स्पीड जो होती है 100 पेज पर मिनट होती है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या होता है? ठीक है, इसका यूज़ जो होता है DTV यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि कार्ड प्रिंटिंग, बुक प्रिंटिंग, इस सब में इसका यूज़ होता है। थर्मल प्रिंटर जो होता है इसका यूज़ जो होता है मेनली ATM का जो कागज़ देखे हो आप निकलता है, ATM से प्रिंट होता है, उसमें पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, रसीद निकलता है, जैसे पेट्रोल पंप में निकलता है, वैसा टाइप का ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन में इसका यूज़ होता है। बिजली बिल का जो मशीन होता है ना, वहाँ पर थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है इंक का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये याद रखने की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्रकार के प्रिंटर में इंक का यूज़ नहीं होता है। तो थर्मल प्रिंटर में इंक का यूज़ नहीं होता है। और एक विशेष प्रकार का जो थर्मोक्रोमिक पेपर होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रिंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।